यहां जो भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, जैसे हमने बहुत पहले सुना था भगवत गीता के बारे में कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। उपनिषद गाय समान है, सर्वोपनिषदो गावो। इस गाय समान उपनिषद का दोहन करने के लिए गोपाल नंदन स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। दुग्धा गोपाल नंदन। गाय के पास जैसे बछड़े लाने की एक प्रक्रिया भारतवर्ष में होती है, जब उसका दोहन करते हैं तो गाय को अपना बछड़ा प्यारा होता है, उसको देखने से उसको प्रस्रवण होता है, अपने आप दूध के बूंद निकलते हैं गाय के स्तन में से। तो पार्थो वत्सः, यहां अर्जुन रूपी वत्स है, एक बछड़ा है, उपनिषद रूपी गाय। गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण दुग्धा, उसका दोहन करने वाले। अर्जुन रूपी वत्स बछड़ा है। सुधी भोक्ता, और जो बुद्धिशाली भक्त लोग हैं उसके भोक्ता है। दूध कौन सा है? उपनिषद रूपी गायों का। दुग्धम गीतामृतम महत। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूपी गायों का अमृतमय दूध है। हमने अभी कहा कठोपनिषद का मंत्र यहां दूसरे अध्याय में आत्मविचार में आता है, सांख्य ज्ञान में आता है। उसी तरह से कठोपनिषद में देह और आत्मा की भिन्नता को समझाते हुए एक उदाहरण दिया है। रथ रथी का रूपक। मंत्र के शब्द ऐसे हैं, ओम आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। अद्भुत शब्द है। आत्मानं रथिनं विद्धि, एक रथ रथी का उदाहरण। रथ में सवार रथी होता है, रथ का मालिक होता है। पूरा उदाहरण देखिए, रूपक कैसे समझाते हैं। आत्मानं रथिनं विद्धि, आत्मा तो रथी है, रथ का मालिक है, वो रथ नहीं है। आत्मानं रथिनं विद्धि, रथ कौन है? शरीरम रथमेव तु, यह शरीर वह रथ है। आत्मा रथी है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु। अब शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी है। कोई भी रथ चलाते हैं तो रथ में कितनी चीजें होती हैं देखिए। एक रथ चलाने वाला, रथ में बैठने वाला, रथ स्वयं, घोड़े होते हैं, उसको लगाम लगाई जाती है और रास्ते पर रथ चलता है। उपनिषद बहुत ठीक ढंग से यह जो पूरा शरीर है, पूरे शरीर में एक एक वस्तुओं का विवेचन विवेक करते हुए आत्म तत्व समझाती है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि। आत्मा तो मालिक है और बुद्धि उसका सारथी है। बुद्धि जहां चाहती है वहां रथ घूमता है। बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। प्रग्रह का मतलब है जो लगाम, जो दूरी बांध कर रखी है अश्वों के साथ। मनः प्रग्रहमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। घोड़े कौन है? अश्व कौन है? इंद्रियाणि हयान आहुः, हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय जैसे नेत्र, कर्ण, त्वक, रसना इत्यादि हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। हाथ, पैर इत्यादि हमारी कर्मेंद्रियां हैं। ये ज्ञानेंद्रिय और जो कर्मेंद्रिय है, इंद्रियाणि हयान आहुः, यह अश्व स्वरूप है। आगे कहते हैं विषयांस्तेषु गोचरान। रास्ता कौन सा है? विषया, 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। यहां यह 5 विषय है। यह 5 विषय तत्तद इंद्रिय के हैं। जैसे शब्द एक विषय है तो कर्णेंद्रिय से उसका ग्रहण होता है। स्पर्श एक विषय है
त्वग इंद्रिय से उसका ग्रहण होता है, ठंडी, गर्मी इत्यादि। शब्द, स्पर्श, रूप यानी विविध प्रकार के वर्ण, कलर्स हम देखते हैं, आकार देखते हैं, तो नेत्र से उसका ग्रहण होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, षड रस कहते हैं, विविध प्रकार के मधुर रस है, कटु रस है, तिक्त रस है इत्यादि, रसनेन्द्रिय से ग्रहण करते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, गंध सुरभि, असुरभि इत्यादि गंध होती है, नासिका इंद्रिय से हम ग्रहण करते हैं। पंच विषय रूपी रास्ता है, इंद्रिय रूपी अश्व है, मन रूपी लगाम है, बुद्धि उसका सारथी है, शरीर रथ है और आत्मानम रथिनम विद्धि। कोई व्यक्ति कठोपनिषद के इस मंत्र को ठीक से समझ ले, जीवन के जो प्रश्न है कम हो जाएंगे। हाँ, यदि साक्षात्कार हो जाए तो मिट जाएंगे, लेकिन केवल बाह्य रीति से थोड़ा सा ज्ञान भी प्राप्त कर ले तो कम तो अवश्य हो जाएंगे। उपनिषद कहती है आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। आत्मा, इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये सबको मिलाकर फिर हम भोक्ता बनते हैं। सबको अलग अलग समझ कर रखिए। विषयों का स्वरूप क्या है, पंच विषय, उसकी शक्ति क्या है। इन पंच विषय को ग्रहण करने वाली जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों का स्वरूप क्या है, उसका लक्षण क्या है, उसकी शक्ति क्या है, उसको वश में कैसे किया जाए। अश्वों को ऐसे छोड़ देते तो रथ तो कहां पर भी चला जाएगा, लगाम भी ठीक नहीं रहेगी, रसना, वो सूत्र ठीक नहीं रहेगा, डोरी ठीक से नहीं बांधेंगे तो भी नहीं चलेगा, सारथी भी ठीक होना चाहिए। हाँ, तो चलना तो आत्मा को है, बुद्धि तो सारथी है, उसको निर्णय नहीं करना है, वो तो एक साधन है। मालिक तो रथी आत्मा है। आत्मा का जो निर्णय है उसे मुक्ति पाना है। मुक्ति पाने के लिए बुद्धि मिली है, मुक्ति पाने के लिए मन है, मुक्ति पाने के लिए इंद्रियां हैं, जीवन मिला है। पंच विषय भगवान ने ये पूरे भोग हम प्राप्त कर सके, ऐसी एक दुनिया बनाई है। तो आत्म तत्व को ठीक ढंग से समझिए। इन सब का नियामक आत्म तत्व है। भगवत गीता ने इस तरह से आत्म विचार को समझाते समझाते अर्जुन को एक बात स्पष्ट कर दी है। अर्जुन, आपके मन में जो विचार आ रहे हैं न योत्से, मैं युद्ध नहीं करूंगा, आप जो कर्तव्य से च्युत हो रहे हैं, उसका एक कारण यह है, बहुत से कारण रहेंगे। एक कारण सांख्य ज्ञान की कमी, देहात्मवाद। मृत्यु तो देह की होती है, आत्मा की नहीं होती है। अर्जुन, इस बात को भली भांति जान लो। इसे जानने से लाभ क्या होगा? कर्तव्यनिष्ठ बनेंगे। जो हमें करना है, जो हमारे लिए नियतम कुरु कर्मत्वम, जो कर्म हमारे लिए नियत है, अवश्य करना है, भगवान की इच्छा से करना है, लोक संग्रह के लिए करना है, यह सब शब्द श्रीमद् भगवत गीता के शब्द हैं। तो अर्जुन, उसके लिए आत्म तत्व को जानना आवश्यक है। ऐसी अद्भुत बातें यहाँ भगवान श्री कृष्ण करते हैं। और भी जो बातें बताई हम अगले व्याख्यान में देखेंगे। ओम शांति 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 ही।